नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मंगल में होंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम भी भगवान से यही आशाएं करते हैं कि भगवान सदैव आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता लाए और आपके जीवन के अंदर खुशियां लाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कितना भी ज़रूरी हो, आपके घर के अंदर यह चीजें कभी भी समाप्त नहीं होने दे, अन्यथा आपके घर के अंदर गरीबी और दरिद्रता आपके गले पड़ जाती है और आपको इसका नकारात्मक रूप देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जिसका कारण होता है कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती है जिनके अंदर ईश्वरीय वास माना जाता है। यह चीजें अगर आपके घर के अंदर होती है तो वहां पर दोस्तों सकारात्मकता आती है। किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष होता है, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होती है तो वह आपके पास नहीं ठहरती है और आपको इसका फायदा देखने को मिलता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आज जो चीजें हैं आप इसे नोट कर लें कि आप इसे कभी भी अपने घर से, आप इसे कभी भी अपने घर की रसोई से समाप्त नहीं होने देंगे, ताकि आपको इसका फायदा देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज। दोस्तों, सबसे पहली चीज यही है कि आप भगवान की पूजा नित्य करते हैं, सुबह हो या शाम हो। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के पूजा घर के अंदर आप भूल कर भी ऐसा एक भी दिन नहीं निकाले जिस दिन आप ईश्वर की पूजा नहीं करें। अगर आप यह गलती करते हैं कि अपने घर के अंदर भगवान की पूजा सुबह की तो शाम को नहीं की, शाम को की तो दूसरे दिन नहीं की, अगर आप लगातार ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता आ जाती है और आपके घर के अंदर कलह विराजित हो जाती है। इसी बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी आपको अपने घर के अंदर आप पूजा पाठ के अंदर किसी प्रकार का आलस्य करें। दोस्तों, घर के अंदर व्यक्ति कमाता इसीलिए है कि व्यक्ति का जीवन अच्छा चले, उसे अपना पेट पूर्ति हो जाए, इसी के लिए व्यक्ति दौड़ता है। बाकी चीज़ें दोस्तों जरूरी होती है, लेकिन सबसे पहले जरूरी होती है व्यक्ति की पेट पूर्ति। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अनाज पिसवाते हैं या बाहर से भी लेकर आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर की रसोई घर के अंदर माता अन्नपूर्णा का प्रतीक अन्न अर्थात कि अनाज और आटा कभी भी समाप्त नहीं होने दें आप, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति की संपन्नता का प्रतीक इस चीज को मानी जाती है। और दोस्तों, यही चीज अगर समाप्त होने लग जाए और घर के अंदर यह चीज भी नहीं हो, दोस्तों समझ लीजिए कि कंगाली और नकारात्मकता आपके घर के अंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी अपने घर की रसोई घर के अंदर से आटा समाप्त नहीं होने दे, क्योंकि दोस्तों इसे संपन्नता की निशानी माना जाता है, इसे अच्छी चीज की निशानी माना जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों, प्राचीन घरों के अंदर आपने देखा होगा कि लोग चूल्हा जलाते थे और बड़े बुजुर्गों से, अगर आपको पता नहीं होगा तो बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए या फिर बड़े बुजुर्ग आपको बता देंगे। आप प्राचीन घरों के अंदर जब चूल्हा जलाया जाता था तब दोस्तों चूल्हे की राख को कभी भी ठंडा नहीं होने दिया जाता था। चूल्हे के अंदर हमेशा अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी, क्योंकि दोस्तों अग्नि को देवता के बराबर माना गया। जिस घर के अंदर अग्निदेव हमेशा रहते हैं उस घर को आर्थिक संपन्न माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर से कभी भी अग्नि समाप्त नहीं होने दें। जिस प्रकार आप प्राचीन समय में नियम था कि रसोई का काम करने के बाद अंगारे दबाकर रख दिए जाते थे और घर के अंदर अंगारे हमेशा जलते रहते थे, ताकि बाद के अंदर रसोई के अंदर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो आज के समय दोस्तों उसकी स्थान गैस ने ले लिया है, रसोई घर का स्थान सीएनजी ने ले लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर आप ऊर्जा को समाप्त नहीं होने दें। जैसे कि आपके घर के अंदर समाप्त होने वाला है तो आप उसे लाकर रख दीजिए, ताकि वह ऊर्जा आपको सकारात्मक लाभ दिलवाए, न कि आपका किसी प्रकार से कोई हानि करे। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों माता अन्नपूर्णा देवी हमेशा जिस घर के अंदर निवास करती है उस घर के अंदर न तो अन्न की कमी होती है और न ही धन की कमी होती है। माता अन्नपूर्णा सकारात्मकता लाती है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर खुशियां लाने का कार्य करती है। तो दोस्तों
दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, माता अन्नपूर्णा का प्रतीक होती है हल्दी, घर के अंदर नमक और घर के अंदर पानी। यह चीजें दोस्तों जिस घर के अंदर होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी भी त्यागती नहीं है, बल्कि उस घर के अंदर मां अन्नपूर्णा अपना निवास बना लेती है। और उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति न तो भूखा रहता है और न ही कोई व्यक्ति भूखा जाता है। और साथ ही साथ शनि दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो तो भी आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आप अपने घर की रसोई घर के अंदर से एक तो हल्दी, दूसरा नमक और तीसरा घर की रसोई घर के अंदर से पानी, यह चीजें दोस्तों भूल कर भी आपको समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इस चीज आपके पास रुपया पैसा ज्यादा हो ना हो, आपके पास सोने की चीजें ज्यादा हो ना हो, लेकिन यह चीजें आपके पास होनी जितनी जरूरी होती है तो समझ लीजिए कि आपके पास सर्व सुख है और आपको किसी भी चीज की आपके घर के अंदर कमी नहीं है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों घर के अंदर गंगा जल। दोस्तों जो व्यक्ति हिंदू धर्म में विश्वास रखता है उसे पता होता है कि गंगा जल हिंदू व्यक्तियों के जीवन के अंदर कितना ज्यादा मुख्य धारा के अंदर होता है। और प्रत्येक हिंदू जब भी पवित्र हरिद्वार जाता है या पवित्र गंगा नदी के किनारे जाता है या कहीं नहीं जाते हुए भी अपने आस पड़ोस से लेकर गंगा जल जरूर मंगवाता है, ताकि उसे अपने जीवन के अंदर अच्छा प्रभाव देखने को मिले और उसके जीवन के अंदर समृद्धि आए। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर के अंदर छोटा सा भी पात्र के अंदर रखें, लेकिन गंगा जल जरूर रखें। जिस घर के अंदर गंगा जल होता है समझ लीजिए दोस्तों वहां पर नकारात्मकताएं नहीं घूमती है, वहां पर सकारात्मकताएं होती है और साथ ही साथ उस घर के अंदर हमेशा अच्छी चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए घर के अंदर कभी भी गंगा जल समाप्त नहीं होने दें। इसी तरह दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष है कि आप अपने घर के अंदर से इस चीजों को भी समाप्त नहीं होने दें या यह चीजें आप किसी अन्य को नहीं दें। जैसे कि दोस्तों अपने सुहाग की चीजें होती है, आप कुछ चीजें पहने या नहीं पहने, लेकिन अपने सुहाग की इन चीजों में से एक चीज तो आपको हमेशा अपने गले या अपने स्थान आप जहां भी पहनते हैं आपको धारण करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों अपना मंगलसूत्र हो, अपने सुहाग की प्रतीक चूड़ियां हो या फिर गले के अंदर आप मंगलसूत्र हो गया, आप अपनी मांग हो या फिर अपने माथे पर बिंदी हो। दोस्तों यह चीजें सुहाग की मानी जाती है। आप इन चीजों को न तो किसी को दें और न ही अपने पास से इन्हें दूर होने दें। अगर आप इन्हें दूर करते हैं तो आपके जीवन के अंदर भी नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और दरिद्रता आपके गले पड़ जाती है। तो आप इन चीजों को अपने घर के अंदर रखते हैं तो आपको समृद्धि देखने को मिलती है और आपको कभी भी किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पैसा होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पैसे को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने पूजा घर के अंदर आप एक नियम बना लें ताकि आपके घर की तिजोरी के अंदर समझ लीजिए ताला लग जाता है, धन आपकी तिजोरी से बाहर नहीं जाता है और ना ही कोई नकारात्मकता आपको परेशान कर पाती है। तो आप क्या करें कि प्रत्येक शाम के समय जब आप पूजा करते हैं उस समय आपको अपने घर के अंदर कपूर और लोबान की धूनी अवश्य जलानी चाहिए। जिस घर के अंदर कपूर और लोबान की धूनी जलाई जाती है वहां पर दोस्तों माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और वहां पर दोस्तों कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। और साथ ही साथ ऐसे घर की अलमारी के अंदर धन दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। और दोस्तों दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि नमक का स्थान आपके घर के अंदर विशेष रहता है, तो अगर आपको भी आपके मांगलिक कार्य नहीं संपन्न हो रहे हैं या घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आपको सप्ताह में 2 दिन गुरुवार या शुक्रवार के दिन जब भी आप पोछा लगाते हैं तब आपको अपने पानी के अंदर नमक डालने के बाद पोछा लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि नकारात्मकताएं आपसे कोसों दूर चली जाती है और आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है, आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी वजह से आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना
सुबह होने के बाद आपको अपने घर की जो तुलसी माता होती है, तुलसी माता के पास जाकर एक मंत्र का जाप करते हैं तो भी दोस्तों आपको कई गुना फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी माता नमामि नमः। क्योंकि दोस्तों जब आप भगवान की पूजा करते हैं तब आप चित्रों के अंदर करते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप माता तुलसी एक लक्ष्मी के रूप में विद्यमान होती है और आप माता लक्ष्मी की साक्षात पूजा करते हैं। इतना प्रभावशाली आपको प्रभाव मिलता है, तो आपको यह पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।